अगर तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा है तो मुझे दूसरी मल्लिका महेश्वरी बन के दिखाओ। मैं चाहता हूँ कि संतू विधि बन के उन लोग को मारे। ये घर मैंने तुम्हारे नाम लिख दिया है बेटा। कैसा सौदा? मुन्ना का। कल मिलते हैं। मुन्ना को साथ में लाना मत भूलना। ठीक है। मुन्ना, शायद तो मुझे जानते नहीं हो। मल्लिका महेश्वरी नाम है मेरा। तो हाँ, इतना मत इतराओ मुन्ना। सलीम भाई साथ में क्या है? तुम्हारी आवाज में कुछ ज्यादा ही गर्मी आ गई है। ठीक है ना, कभी अकेले में भी मिल लेना। तेवर देखो सलीम भाई इसके, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। एक बार मल्लिका महेश्वरी को मात क्या दे दी, तुम्हारा सीना चौड़ा हो गया लड़के। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को किडनैप किया गया था, तुम्हारी वजह से। लेकिन आज के बाद तुम में से कोई भी मेरी लड़की को आंख उठाकर देखेगा भी नहीं। खुद के घर पे आग जली तब पता चला। आज के बाद तुम में से किसी ने भी विधि की तरफ आंख उठाकर देखा भी ना, तुम्हारी बेटी वापस घर नहीं आएगी। मुन्ना, विधि को भूल जाओ, वरना तुम्हें तुम्हारी बेटी को भूलना पड़ेगा। मुन्ना, मेरे बच्चे शांत हो जाओ। सलीम भाई, आपने मुझसे कहा था कि आप अपने वादे के बड़े पक्के हो, तो मैं भी अपने सौदे की बहुत पक्की हूँ। आज मैं आपके साथ सौदा करती हूँ। क्या नाम है वो उस लड़की का? हाँ, विधि। विधि का सौदा करती हूँ। आज के बाद मैं उस विधि को भूल जाऊंगी और तुम लोग मेरी बेटी अंकिता को। वादा रहा। मेरी बेटी की सलामती के बदले मैं विधि का सौदा करती हूँ। आज के बाद मैं विधि को नहीं जानती और आप लोग मेरी बेटी अंकिता को। ठीक है, अपन भी कोई खून खराबा नहीं चाहता। मांड वाली कर ले। चल। क्या? काय को? अरे मेरे बच्चे, ये विधि को कुछ नहीं करेंगे और तुझे भी विधि सलामत चाहिए ना। चल, हाथ मिला ले। सलीम भाई, क्या बात कर रहे हैं? ये वही मल्लिका है जिसने विधि के बोल रहा है ना, हाथ मिला ले। कम ऑन मुन्ना। अरे इतना सोचता क्या है? देख, मल्लिका महेश्वरी ने भी हाथ आगे बढ़ा दिया। बढ़ा। शुक्रिया सलीम भाई। आज के बाद मेरी बेटी अंकिता को तुम में से अपन उसको नहीं जानता आज के बाद। चल मेरे बच्चे, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मॉम, आपने उन मुन्ना और सलीम से समझौता कर लिया जिन बदमाशों ने मुझे किडनैप किया, जिन्होंने आप पर गोली चलाई। आपने उनसे हाथ मिला लिया। अंकिता, हाथ कभी कभी इसलिए भी मिलाए जाते हैं ताकि सामने वाले की कलाई का नाप लिया जाए।
मॉम, मुझे लगा था कि कुछ नहीं तो आप जाके खींच के उनको 2 थप्पड़ मार के आएंगी, और आपने तो यू टर्न ले लिया। अंकिता, कुछ बात नहीं सुननी है मुझे। अंकिता प्लीज समझने की कोशिश करो तुम। अंकिता, हम जैसे भी है गैंगस्टर नहीं है, और ना ही हम गुंडे मवाली है, समझ रही हो तुम? लेकिन मैं अंकिता समझो, तुम्हारा किडनैप हुआ था। अंकिता, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था, समझ क्यों नहीं रही हो तुम? और मैं उनसे डर नहीं गई हूं, मुझे तुम्हारी चिंता थी। और रही बात हिसाब करने की, तो मैं सिर्फ वक्त का इंतजार कर रही हूं। वक्त आने पर हिसाब तो बराबर कर ही लूंगी मैं। मतलब हम कुछ नहीं कर पाए, तो फिर उस मनहूस विधि में और मुझ में फर्क क्या रह गया? कल तक वो हमारी साजिशों के सामने झुकी हुई थी, आज हम उसके सामने झुक गए। अंकिता, तुम में और उस मनहूस विधि में इतना फर्क है कि तुम्हारे पास तुम्हारी चिंता करने वाली माँ है। मैं उस सलीम भाई से, मुन्ना से या विधि से उतनी नफरत नहीं करती हूँ जितना मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जितनी मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ। और तुम्हें क्या लगता है मैंने उन सबसे हाथ मिलाकर हार मान ली है? नहीं, मैंने तो उन्हें सिर्फ कुछ दिनों की मोहलत दी है, क्योंकि मुझे अपनी नई फिल्म भी तो लॉन्च करनी है अंकिता। कम ऑन अंकिता, नाउ रिलैक्स। ये सब बातें छोड़ दो और सिर्फ फिल्म के बारे में सोचो। कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ काम करो, समझी? जी मॉम। एक और बात सिखाती हूँ आज, दुश्मनी को उधार रखना सीख लो, क्योंकि उधार जितना बढ़ता जाएगा सूद भी उतना ही बढ़ता जाएगा। हाथ तो कभी मैंने अंजी रेड्डी से भी मिलाए थे अंकिता, लेकिन आज मैंने उसके हाथ काट लिए और अंजी रेड्डी को उसकी भनक तक नहीं हुई। वो कैसे मॉम? मैंने हमारी फिल्म के लिए अंजी रेड्डी की सारी टीम को डबल पैसे देकर खरीद लिया है। यहां तक कि एडिटर हो, डायरेक्शन टीम हो, क्रिएटिव कंसल्टेंट हो या फिर कैमरामैन। तुम्हें पता है अंकिता, आज अंजी रेड्डी की सारी टीम मेरे इशारों पर काम करती है, हमारे लिए काम करती है। यहां तक कि रोशन जी भी हमारी फिल्म डायरेक्ट करेंगे, ना कि अंजी रेड्डी की। और प्रेम तो अंजी रेड्डी की ही फिल्म करेगा ना? क्यों? तुमने ही तो मुझसे कहा था कि हीरो चेंज कर दो। प्रेम अगर हमारी फिल्म ना करे और अंजी रेड्डी की फिल्म करे तो क्या फर्क पड़ता है? हमारी फिल्म भले ही प्रेम ना करे, अंजी रेड्डी की भी नहीं करनी चाहिए। मॉम, हमारी फिल्म के लिए आप कोई दूसरा हीरो ढूंढ लीजिए। प्रेम अगर मेरा नहीं तो विधि का भी नहीं। ठीक है, मैं अभी रोशन जी से बात करती हूँ। हाँ जी मलिका जी, बोलिए। मिस्टर रोशन नंदा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ और जिसका जवाब मुझे सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना में चाहिए। हाँ पूछिए, क्या है? प्रेम हमारी फिल्म एज अ हीरो करेगा या नहीं? देखिए मलिका जी, मैंने प्रेम से मैंने कहा हाँ या ना। देखिए मलिका जी, मैंने प्रेम से बात की लेकिन उसे नहीं कह दिया था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कल वो हाँ कह दे। मुझे जवाब अभी और इसी वक्त चाहिए, वो भी सिर्फ हाँ या ना। प्रेम हमारी फिल्म करेगा या नहीं? नहीं। थैंक यू। मलिका जी, मलिका जी, भले ही तुम्हारी याददाश्त चली गई हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, रोशन अंकल, मलिका जी और प्रेम जैसे लोग से दूर ही रहना। हाँ, ये लोग तो दुश्मन कहलाने के भी लायक नहीं है। सारे के सारे सब दरिंदे हैं बेटा। हाँ सिस्टर,
आंटी आंटी बिल्कुल ठीक बोलती है। अपन को ऐसा लोगों से दूरी रहने को मांगता है। हर मुन्ना, तुमको बाहर को खड़ा है, अंदर आ जाओ, बैठे ना बेटा। आ भाई बैठ। मुन्ना, क्या हुआ है? तुम चुपचाप क्यों है? कुछ हुआ? आंटी, आज के बाद मलिका महेश्वरी, रोशन नंदा और रोमियो से डरने की कोई जरूरत नहीं। आज के बाद वो लोग विधि का नाम भी नहीं लेंगे और उसे दूर ही रहेंगे। अपन वो लोग को सबक सिखा के आया है। बोले तो अपन ने वो लोग को समझा दिया है कि वो लोग विधि से दूर ही रहे। तूने समझाया और वो लोग समझ गए? ऐसा क्या कहा तूने? मुन्ना क्या बात है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है कि अपन वो लोग को रिक्वेस्ट करके आया ना कि अब बहुत हो गया, अब विधि से दूर रहने का ना, तो वो लोग भी मान गए ले। वैसे भी जब तक तीर वाली की याददाश्त वापस नहीं आती तब तक वो लोग के लिए कोई खतरा नहीं है। तो बोले तो अब से ना उन तीनों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अपन को। मुन्ना, तू सच बोल रहा है ना? तुमने ऐसा वैसा तो कोई हरकत नहीं किया? क्या ऐसी वैसी हरकत? आंटी तू भी ना, अरे अपन रिक्वेस्ट करके आया है, विनती करके आया है। बोले तो मुन्ना जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने विनती की, लेकिन ये जो लातों के भूत होते हैं ना, बातों से नहीं मानते। इनको तो ऐसे एक कान पट्टी के नीचे मतलब मुन्ना जी, मैं कह रही थी कि सीधे तरीके से बात मानने वालों में से नहीं है ये लोग जी। तीर वाली, एक बात बोलूं? तू है ना, अपना दिमाग शांत रख। तू जैसी थी ना वैसी अच्छी थी। भले तेरी याददाश्त खो गई हो, लेकिन अपन सब तकदीर वाली को नहीं खोना चाहते। तू कुछ भी हो जाए, लेकिन आगे से ऐसी बात मत करना। जी जी मुन्ना जी। बातों बातों में हम तो भूल ही गया, हमको चर्च जाना है। चलो चलो हम चर्च चलते हैं। हाँ, और तुम दोनों खाना यहाँ खा कर जाना। नहीं आंटी, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, समझा ना? खाना खाना मतलब खाने का, समझा? बहुत बोलता रहता है पूरा दिन आंटी आंटी करके। तकदीर वाली कितनी बदल गई लिए रे। बचपन में वो फिल्म देखा था ना, वो सीता और गीता। सीता एकदम सीधी सादी, गीता दिखने में एकदम सीता जैसी, भोली भाली, लेकिन धमाल करने वाली, किसी से नहीं डरने वाली। आज साला अपन को ऐसा लग रहा है कि अपन की तकदीर वाली भी बदल गई लिए रे। सिस्टर को छोड़ मुन्ना, मुझे लग रहा है कि तू ही बदला हुआ है। देख, तू इन लोगों को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन अपन को नहीं। सच सच बता अपन को, तूने क्या किया उन कमीनों के साथ? अरे ना तो वो लोग ऐसा है कि विनती करने से मान जाएगा, ना ही तू ऐसा है कि विनती करेगा। सच बता अपन को, तू क्या करके आया वहां पे? मांडवली। मतलब ये कि आज के बाद वो लोग विधि का नाम भी नहीं लेंगे, और ना ही सलीम भाई मल्लिका जी की बेटी की ओर देखेंगे। मल्लिका जी की बेटी को क्या हुआ? किडनैप किया था उसको। मेरे सामने ऐसे क्या देख रहा है? कैसे दिन दहाड़े तूने कोई भूत देख लिया है? नहीं, मैं वो आइए ना, आइए आइए।
किडनैप किया था उसको। किडनैप? मुन्ना, नहीं भाई नहीं, इस रास्ते से वापस आ जा भाई। इस रास्ते पे हम तुझे खो देंगे और तू तकदीर वाली को। से कम तकदीर वाली सलामत तो रहेगी ना? क्या लगता है तेरे को ये कमीने लोग चुप रहेंगे? इतनी साजिशें करने के बाद भी वो लोग धंधा कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। उनको कुछ बुरा नहीं लगा जो उन लोग ने पहले किया था और वो जो आज कर रहे हैं। अपना ये फर्ज था कि अपन तकदीर वाली को सलामत रखें और वो अपन किसी भी कीमत पर करके रहेंगे। अरे उसने भी मना कर दिया। डैम इट! क्या बात है अप्पा? जब बड़ा शिप जहाज डूबता है ना तो ये चूहे पहले भागते। हमारी फिल्म क्या बंद हो गई? ये सारे टेक्नीशियन गए, मेकअप मैन, एडिटर, कैमरामैन, यहाँ तक कॉस्ट्यूम डिजाइनर तक भाग गए। लेकिन अप्पा, ये टेक्नीशियंस तो बरसों से हमारी यूनिट का हिस्सा रहे हैं। मुझे पता चला ये मल्लिका है ना, उन्होंने ज्यादा पैसे दे के इन लोग को खरीदा है। ओह, ये मल्लिका जी और रोशन जी, ये इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे अप्पा, ये मैंने सोचा ही नहीं था। हमने इन्हें इतनी बड़ी फिल्म में हिस्सेदार बनाया और बदले में इन्होंने हमें क्या दिया? आपकी इंसल्ट की और अब ये हरकतें। बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने उनको ट्रस्ट किया। फिल्म तो पहले से ही रुकी पड़ी है अप्पा। मिस्टर रोशन ने डायरेक्शन करने के लिए मना कर दिया है। टेक्नीशियंस एक एक करके भाग रहे हैं और एक्सीडेंट के बाद विधि की याददाश्त भी जा चुकी है। पता नहीं ये कौन सा बुरा वक्त था जो हमने ये फिल्म शुरू की। सर, मैं तो बोलता कि हम सब लोग चेन्नई वापस चलते हैं। क्या बोलता रहे? तो ये बोला कि चेन्नई वापस चलता है ना। तो क्या बोलता रहे? हम इधर मुंबई में भेलपूरी खाने को आएगा चौपाटी पे। अरे अंजी रेड्डी ये छोटी बड़े बातों से डरता नहीं है, बस विधि को ठीक होने जाए तब मैं सबको ठीक कर दूंगा। मल्लिका जी और मिस्टर रोशन ने अप्पा का इंसल्ट किया है। जब तक हम उसका बदला नहीं ले लेंगे ना, हम चेन्नई वापस नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं आता। ए स्वामी, मेरे सामने ऐसे क्या देख रहा है जैसे दीन दहाड़े तूने कोई भूत देख लिया है? नहीं, मैं वो आइए ना, आइए 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 ना, चल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जोशी जी, प्लीज आइए। कैसे आप हैं? गुस्से में दिखाई दे रहा है। जोशी जी, अब विधि कैसी है? ठीक है, बस हम सब यही इंतजार करते हैं कि उसकी याददाश्त वापस आ जाए। हम तो खुद बेसब्री से यही इंतजार कर रहे हैं कि कब विधि ठीक होगी, क्योंकि वैसे भी पानी अब सर के ऊपर जा चुका है। क्यों, क्या बात है गौरी जी? है मल्लिका जी ने हमारे सारे टेक्नीशियंस को खरीद लिया है। अंकिता लीड रोल कर रही है और अगर प्रेम ने भी उनकी फिल्म की तो नहीं, प्रेम मल्लिका और रोशन की फिल्म करेगा तो मेरे हाथ से बाजी चली जाएगी। मतलब नहीं, मतलब ये है कि प्रेम को हमारी फिल्म करनी चाहिए, लेकिन उसे मनाएगा कौन? वैसे भी प्रेम इस फिल्म से आउट हो गया है। और वैसे भी जोशी जी, मिस्टर रोशन तो हमारे दुश्मन बन गए हैं, तो ऐसे में प्रेम हमारी फिल्म क्यों करेगा? गौरी जी, यही खेल है और प्रेम को हमारी फिल्म करनी होगी। लेकिन उसे मनाएगा कौन? विधि।
आज नहीं तो कल उसकी याददाश्त जल्दी वापस आ जाएगी है। शायद यही सही वक्त है विधि की याददाश्त वापस लाने का। लोहा गर्म है, जोशी मार दे हथौड़ा। लेकिन विधि की याददाश्त वापस आएगी कैसे है? याददाश्त जाने के लिए कोई हादसा होता है तो वापस भी ऐसे नहीं आएगी। कैसे जोशी, सोच कैसे? मल्लिका जी, आप इस इंडस्ट्री की काफ़ी सीनियर प्रोड्यूसर हैं और आपके साथ काम करना मेरे लिए खुशी की बात होगी। थैंक यू आदित्य। मल्लिका जी। हाय आदित्य, कम प्लीज बैठ। थैंक यू। Miss Aditya and she is my daughter Ankita. हाय अंकिता। आई नो हर। इन्हें कौन नहीं जानता। पहली ही फिल्म से स्टार हैं आप तो। नाइस टू मीट यू अंकिता। वेल आदित्य, आप भी पहली फिल्म से सुपरस्टार ही है, क्योंकि आपकी पहली फिल्म ने भी करोड़ों रुपए की कमाई की है। यप। वेल आदित्य, मैं एक फिल्म बनाने जा रही हूँ, बिग बजट। आई मीन इंडस्ट्री की अब तक की सबसे महंगी और सबसे बिग बजट फिल्म। क्या कहा आपने? इंडस्ट्री की अब तक की सबसे बिग बजट फिल्म, जिसको डायरेक्ट करेंगे मिस्टर रोशन नंदा। लीड रोल में मेरी बेटी अंकिता रहेगी और हम किसी नए हीरो के बारे में सोच रहे थे, तो सोचा कि क्यों ना आपसे बात कर लें। मल्लिका जी, आप इस इंडस्ट्री की काफ़ी सीनियर प्रोड्यूसर हैं और आपके साथ काम करना मेरे लिए खुशी की बात होगी। थैंक यू आदित्य। इसका मतलब ये है कि आप मेरी फिल्म करने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल। तो पैसे की बातें कर ले? नहीं अंकिता जी, पैसे सब कुछ नहीं होते। मल्लिका जी इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं, रोशन जी डायरेक्टर, और आप इस फिल्म में हीरोइन का रोल कर रही हैं, तो किसी भी नए हीरो के लिए ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। गुड, यू आर सो कूल आदित्य, क्योंकि स्टार बनने के बाद ऐसी बातें कोई नहीं करता। मल्लिका जी, जिंदगी में रिस्पेक्ट और कमिटमेंट भी कुछ होता है। मैं बस आपकी फिल्म कर रहा हूँ। आप मेरे सेक्रेटरी से बात कर लीजिए और डेट फिक्स कर लीजिए, मैं शूटिंग के लिए आ जाऊँगा। और हाँ, ये आपके लिए मेरा रिस्पेक्ट और कमिटमेंट है। और एक बार जब मैं कमिटमेंट करता हूँ तो वैसे तो मैं सबकी सुन लेता हूँ, पर करता अपने दिल की। वही आप अंजी रेड्डी साहब जी को बोल दो कि मैं फिल्म करने के लिए तैयार हूँ, है ना? मैं अभी माता जी के मंदिर जाके आती हूँ और माता जी से प्रार्थना करती हूँ कि मैं प्रेम से जल्दी मिलूं। हाँ दी, आती हूँ।